क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। कौन से टॉपिक पे हमने हुक्स लॉ हमने स्टार्ट कर लिया था और वो पढ़ भी लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर। आप लोगों ने फोर्स पढ़ा हुआ है, क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 3 से आई थिंक फोर्स हम पढ़ ले। 3 में भी हमने फोर्स पढ़ा, 4 में भी और 5 में भी। क्या होती है फोर्स? फोर्स एक एजेंट है जो बॉडी के पोजीशन को चेंज करती है या फिर उसकी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हम फोर्स की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की। तो प्रेशर क्या चीज होती है? अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक छोटे से एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया की बात करें, अगर आप यहाँ पर हफ्सा एक पर्टिकुलर एरिया पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज क्या कहलाती है? प्रेशर। बात समझ में आ रही है कि किसी भी छोटे से एरिया हो या बड़े से एरिया, स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, वहां पर अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। ये बात क्लियर है? और जब आप प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी एरिया पर, एरिया और फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है? 90। यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ है नॉर्मल पर यूनिट, ऐसा लिखा हुआ है। नॉर्मल या नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर में दो चीजें, फोर्स और एरिया, उन दोनों के बीच एंगल क्या होना चाहिए? 90 का एंगल होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आप एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी? प्रेशर कहलाती है। बोलो अब साहब, कुछ कहना है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो क्या प्रेशर फिजिकल क्वांटिटीज होगी? आप प्रेशर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो एरिया पर, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है? क्या एरिया फिजिकल क्वांटिटी है? तो प्रेशर भी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? सिंपल यूनिट की बात कर रही हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो वो चीज यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट। आप लोगों ने मास पढ़ा है, आप लोगों ने लेंथ पढ़ा है। लेंथ, अगर मास को डिफाइन करना है तो आप क्या यूनिट यूज करते हो? केजी यूनिट यूज करते हो। ऐसा यूनिट केजी होती है। अगर आप मास बोल रहे हो तो उसके लिए आपको केजी ही यूज करना होगा। अगर लेंथ कह रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मीटर। तो यहाँ पर जब आप प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। जिसे हम किससे शो करते हैं? पीए। जैसे आप न्यूटन, आप यूनिट यूज करते हो, न्यूटन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एन। तो वैसी पास्कल के लिए जो सिंबल यूज की जाती है वो क्या होती है? पीए। ये बात क्लियर है? अब आप लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है और उन सबकी एसआई यूनिट्स पढ़ी है। एसआई यूनिट के अलावा भी उनकी बहुत सारी यूनिट्स होती है। वैसे ही जब आप प्रेशर की बात करते हो तो इसकी एसआई यूनिट तो पास्कल होती है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? इसका फॉर्मूला क्या है? एफ ओवर ए। सबसे पहला यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट इसकी क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में, अगर हमें इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है तो पावर के साइन को चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर माइनस 2। क्या होगा ऐसा? तो इसकी तीसरी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर माइनस 2। दूसरी यूनिट मतलब तीसरी यूनिट क्या होती है इसकी? बार। टॉर चौथी mm ऑफ एच हो या एटीएम हो, ये सारी यूनिट्स किसके लिए यूज की जाती है? प्रेशर के लिए यूज करते हैं। आप mm ऑफ एच भी यूज कर सकते हो, बार भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा क्या यूज कर सकते हो? टॉर भी यूज करते हो। आपके पास एक एमसीक्यूज आता है जिसमें प्रेशर की डिफरेंट यूनिट गिवन होती है और एक अलग से भी यूनिट आती है और उसमें आपको ये बताना होता है कि इसमें से पास्कल की यूनिट कौन सी नहीं है। तो ये सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरी यूनिट बार। उसके अलावा और लास्ट में एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है इसका मतलब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये पॉइंट भी आप लोग नोट करोगे कि एक एटीएम में कितने पास्कल्स होते हैं? 1.0501 एक्सपोनेंट 5 पास्कल होते हैं। और ये भी एमसीक्यूज में आता है कि एक एटीएम के अंदर कितने पास्कल्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो आपने प्रेशर पढ़ लिया, इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब
कोई भी चीज किस चीज पर डिपेंड कर रही है वो चीज फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। मतलब अगर मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो प्रेशर किसी न किसी चीज पे डिपेंड करती होगी, तो जिन चीजों पे वो डिपेंड करती है वो चीज क्या कहलाते हैं? उसके फैक्टर। आपके पास प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है क्या? P इक्वल्स टू रॉ डी जी। ये रॉ किस चीज को इंडिकेट कर रही है? डेंसिटी को। आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ी है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर किसी भी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से क्या किया जाए? डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीज क्या कहलाती है? डेंसिटी। मतलब अगर एक बॉडी के पास मास है तो उसके वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अगर मास है तो उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम। तो किसी भी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो चीज क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। ये बात क्लियर है? तो ये जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी पर। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास? डेप्थ। और तीसरी चीज क्या है? ग्रेविटी। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। अब सिंपल, हम अगर डेंसिटी की डेप्थ की बात करें तो डेप्थ और प्रेशर दोनों किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट रिलेट करें। देखो प्रेशर के सामने तीनों चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब ये तीनों इस पे डायरेक्ट रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज को इंक्रीज करो तो दूसरी चीज भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। और अगर एक चीज डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज डिक्रीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज, और अगर ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी, डेप्थ भी इंक्रीज होगी तो प्रेशर, और अगर डेप्थ डिक्रीज होती है तो वैसे ही रॉ मतलब डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी, और अगर डेप्थ रॉ मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो तो प्रेशर भी डिक्रीज होती है। सबसे पहले ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी सबको पता है कि हर प्लेनेट की ग्रेविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ऐसा ही है। और ग्रेविटी किस तरह से रिलेट कर रही है? डायरेक्ट रिलेट कर रही है। मतलब ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज, और अगर ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज। अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून की सिंपल बात करते हैं। मून की ग्रेविटी कितनी होती है? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है? आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा कि मून पे जो भी जाते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां प्रेशर कम है। वहां पर क्या कम है? प्रेशर। और प्रेशर क्यों कम अप्लाई होती है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम होती है। क्या अर्थ पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है? क्या हम पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है? ऐसा ही है। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी इंक्रीज होगी प्रेशर भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती है। और जैसी जैसी ग्रेविटी कम होगी वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होगी। जुपिटर की, आप लोगों को जुपिटर की भी ग्रेविटी पता है कितनी होती है? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अर्थ से जुपिटर की ग्रेविटी ज्यादा है? वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी प्रेशर भी उतनी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। सिंपल, अगर कोई स्विमर है वो स्विमिंग पूल पे गया है, सरफेस पर है तो वो फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाता है क्या उसे फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं? हाँ या नहीं? ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सरफेस पे पार्टिकल कम होते हैं तो वहां पर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं करते। ऐसा ही है। जैसे ही अंदर जा रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब डेप्थ इंक्रीज हो रही है। डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है? तो डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज। सिंपल, आप लोग टैंक में पानी भरते हो, पानी जैसे ही वो फुल होता है तो क्या पानी अपने नॉर्मल प्रेशर के साथ आ रहा होता है? आता है? नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। अगर टैंक फुल है तो पानी सही से आ रहा होगा नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे टैंक खाली होता जाता है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। डेप्थ क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ पर सिंपल, ये पानी यहाँ तक था, अभी फिलहाल ये डेप्थ क्या है? कम है। तो ये यहाँ तक मूव करना क्या होगा? आसानी होगा या नहीं? इसमें से वो नीचे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी डेप्थ क्या हो रही है? इंक्रीज होगी। डेप्थ इंक्रीज होते हैं, लास्ट में जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है तो उसमें से हवा निकल रही होती है। ऐसे ही होता है, नल से आवाजें आ रही होती है, वो क्यों आती है? क्योंकि डेप्थ इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। ये बात क्लियर हुई? तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी प्रेशर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती है। और हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या चीज होती है?
मास ओवर वॉल्यूम, किसी भी बॉडी के मास की बात करो या वॉल्यूम की बात करो, वो चीज क्या कहलाती है? डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी भी बॉडी की इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख लो, मास, अगर किसी भी बॉडी का मास, सिंपल एक हम लाइटर वेट की बात करते हैं और एक हेवियर वेट की बात करते हैं, दो बॉडीज ली जाए, एक का मास बहुत ज्यादा हो और एक का मास कम हो। सिंपल, अगर उसे मैं ये कहूं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, दोनों को मैं कहूं रेस लगाने, जिसका मास कम है और जिसका मास ज्यादा है, आसानी से कौन जाएगा? जिसका मास कम है। और उससे जब वो पॉइंट बी तक पहुंचते हैं तो क्या वो थकेगा ज्यादा? नहीं, लेकिन जो वेट जिसका ज्यादा है, मतलब मास जिसका ज्यादा है, क्या उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही होगी? इसका मतलब ये है कि मास के इंक्रीज होने से प्रेशर उस पर क्या हो रही है? ज्यादा अप्लाई हो रही है। बात क्लियर है? तो मास हो या वॉल्यूम, इन दोनों की बात हम डेंसिटी में कर रहे हैं। तो अगर एक चीज भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो किस पे इफेक्ट करती है? प्रेशर पे इफेक्ट करती है। तो अगर मास ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होती है? प्रेशर इंक्रीज होती है। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है? चीज याद रखना, ये तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीज पे? डेंसिटी, ग्रेविटी और डेप्थ पर। तीनों चीजें इंक्रीज होगी, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। और तीनों चीजें डिक्रीज होगी, प्रेशर। ये बात क्लियर है? अब देखो, इसके बाद इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल है क्या? आप लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज किए, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। डेप्थ क्या गिवन है? 3 मीटर। और ग्रेविटी क्या कंसीडर कर रहे हैं? 10 मीटर। हमने ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब वो आप राउंड ऑफ करके उसे क्या कंसीडर कर सकते हो? 10 भी कंसीडर कर सकते हो। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या गिवन है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही गिवन है। यहाँ पर देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। अगर इस मीटर क्यूब को डिवाइड से ऊपर लेके जाना है तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर -3। तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट क्या गिवन है? केजी मीटर -3। तो आपके पास ये तीनों चीजें गिवन है, डेप्थ गिवन है, ग्रेविटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? प्रेशर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? P इक्वल्स टू रॉ डी जी। तो ये रहा आपके पास, रॉ की वैल्यू क्या है? 1000, डी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है? 10 और डी की वैल्यू 3। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 30,000। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। तो यहाँ पर आप बाकी यूनिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम न्यूमेरिकल में कौन सी यूनिट यूज करते हैं? एसआई यूनिट यूज करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? पास्कल होती है। ये बात क्लियर हो गई? और जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आप किस में लिख दोगे? रिजल्ट। क्लियर है? नोट करो।